हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, बल्ब से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। अब हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज करना बेटा और आंसर देना है। ठीक है, मेरे आंसर को नहीं देखना हो तो लास्ट में देखना रहता है, आप सोल्व कर लेने के बाद। आपसे नहीं बनता है तभी देखा करो। देखो क्या बोल रहे हैं कि 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 watt 250 volt each are connected in series across a 250 hertz AC main supply, so the total power drawn from the supply would be। देखो यार टोटल पावर पूछा है, 2 हीटर है आपके पास। एक हीटर आपके पास कितने का है? एक हीटर आपका 1000 watt का है और दूसरा हीटर भी आपके पास 1000 watt का है। कंडीशन ये है कि बोथ आर कनेक्टेड इन, है ना, सीरीज। ये भी 1000 watt का हीटर है, ये भी 1000 watt का हीटर है और टोटल पावर कंजप्शन दोनों का मिला करके पूछ रहा है। तो भैया सीरीज के लिए तो पढ़े हैं कि टोटल पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1000, दैट मीन्स 2000, है ना। या फिर इसको ऐसा नहीं लिखना है तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आप समझ में आ गया। आपके पास 500 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही है, आपको तो पता है कि जब 2 हीटर जो है सीरीज में कनेक्ट हो गया, 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो गया और उसका रेटेड पावर पता है, तो जो पावर कंजप्शन आपको निकालना है तो आप क्या कर देते हो, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो। करेक्ट, कौन सा फॉर्मूला? पावर कंजप्शन इज इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। फिर P1 P2 क्या है? आपका रेटेड पावर है, रेटेड पावर। ठीक, तो रेटेड पावर आपको दिया था, अब जस्ट उसको दोनों पावर सेम है तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, PC इज इक्वल टू P/2 कर दो, खत्म। 500 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट लैंप टू दैट ऑफ 100 वॉट 110 वोल्ट लैंप। देखो यार यहां का रेजिस्टेंस तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर मतलब 100 वॉट आएगा। और यहां के लिए रेजिस्टेंस निकालोगे R2 को, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 110 का स्क्वायर और पावर कितना है, 100 वॉट। तो पावर का तो खेल नहीं है। रेजिस्टेंस यहां पे आप रेशियो निकालते हो, R1 बाई R2 आप करते हो, तो भैया वोल्टेज का खेल है। यहाँ पे तुम्हारे पास 220, यहाँ पे 110 का होल स्क्वायर, ये आपका 2 से कट गया तो R1 और R2 का जो रेशियो आ गया 4:1 आ गया। तो योर आंसर इज 4:1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो करना था और कुछ थोड़ी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, टफ नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ 1000 वॉट फ्रॉम 250 वोल्ट सोर्स, सो द पावर ड्रॉन फ्रॉम अ 200 वोल्ट सोर्स। देखो यार, जब रेटेड पावर कितना दिया है 1000 और वोल्टेज रेटेड कितना है 250, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तब उसका रेजिस्टेंस होगा 250 इंटू V का स्क्वायर बाई P हो जाएगा। तो 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000, 1000 250 से 4 टाइम कटेगा और 250 जो है डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा 125, 62.5 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये अब तुमको क्या निकालना है, जब इसी रेजिस्टेंस को इसी हीटर को अब जिसका रेजिस्टेंस है 62.5 ओम का, जब 200 वोल्ट आप दोगे तो एक्चुअल में पावर कंजप्शन कितना होगा, एक्चुअल में पावर कंजप्शन कितना होगा। तो पावर कंजप्शन पूछ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर बाई R हो जाएगा। V कितना है तुम्हारे पास, 200 गुणित 200 और R का वैल्यू कितना है तो 62.5 है, जिसको आप लिख सकते हो 250 है ना इंटू 1000, ऐसे भी लिख सकते थे। तो डायरेक्ट यू विल गेट योर आंसर। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 गुणित 200 मतलब 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 62.5, तो 640 आपके पास आंसर आ रहा है। बी इज द राइट आंसर, 640 वाट आपका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, इसमें क्या रखा था, कुछ नहीं है ना। इसको अच्छे से कीजिए आप लोग। चलो यहाँ पे क्या है देखिए, स्टो एलिमेंट ड्रॉ 15 एम्पेयर। कोई स्टो है, उसका एलिमेंट 15 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट।
यदि 230 वोल्ट के साथ उस स्टो एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है तो 15 एम्पियर 15 एम्पियर का करंट वो ड्रॉ कर रहा है। ठीक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने घंटे में वो, मतलब कितने समय में वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो देखो यार, एनर्जी तुम्हारे पास होता है P इंटू टी होता है, करेक्ट। 1 यूनिट एनर्जी पूछा है तो 1 यूनिट मैं यहां पे लिख देता हूं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। अब देखो 15 एम्पियर है तो ये मेरे पास हो गया 15 एम्पियर और 230 वोल्ट, तो अभी ना ये किस में आ गया, ये आपका वॉट में आ गया, अभी ये वॉट में आ गया। और टाइम आपको निकालना है तो इनटू मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम, ठीक, ये टाइम। तो मुझे किलोवाट में चेंज करना है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का डिवीजन करना पड़ेगा तभी तो किलोवाट बनेगा। तो ये मेरा किलोवाट बन गया। तो किलोवाट से देखो किलोवाट कट गया दोनों तरफ, ठीक है। और टाइम मुझे आर में ही चाहिए, तो मेरा जो टी निकालूंगा यहां से तो क्या हो जाएगा, ये आवर में है, ठीक है, आवर में आएगा। 1000 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1000 आ गया, ठीक है। और ये दोनों इधर नीचे आ जाएगा तो 15 और 230, 230 ही है ना, हाँ। तो ये आपका आ गया अब आवर में, देखो यूनिट आवर में आ गया। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाई 15 गुणी 230, कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर बताइए मुझे। 1000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 230, यू विल गेट योर आंसर 0.2829। तो 0.29 आवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.29 आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में कटाने वाला था, आप देख लिया करो, ठीक। चलो क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? चलो यार, बहुत इजी जी क्वेश्चन है। अभी रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, थोड़ा सा मुझे नींद भी आ रहा है ना, इसी कारण थोड़ा समय ऐसा थोड़ा लग रहा होगा एनर्जी लेवल, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया, 200 वाट 200 वोल्ट का बल्ब एंड एक है 100 वाट 200 वोल्ट, मतलब एक 100 वाट है 200, बस ये देखो सीरीज में की पैरेलल बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कनेक्टेड बल्ब अंडर दिस कंडीशन। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा? तो देख लो यार, सीरीज में कम वाला ज्यादा ब्राइटर होता है। 200 वाट 200 वोल्ट है, 100 वाट 200 वोल्ट है, तो 100 वाट वाला जो है ज्यादा ब्राइट करेगा बस। तो यहाँ पे 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वाट बल्ब, यस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 वाट वाला बल्ब जो है ज्यादा ब्राइटर होगा किससे? 200 वाट वाले बल्ब से, है ना। 200 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर नहीं होगा भैया, बोथ बल्ब इक्वल ब्राइटनेस नहीं होगा, बोथ बल्ब विल बी डार्कर, नहीं 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 नहीं, ठीक। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, इसको तो बिना सॉल्व किए आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे देख के, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 200 watt 200 volt lamps are connected in series across a 200 volt supply, ठीक है। दो 100 watt 200 volt lamps are connected in series, मतलब ये 100 watt 200 वोल्ट के रेटिंग का दो बल्ब जो है, लैंप जो है सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई। सो द टोटल पावर कंज्यूम, देखो सीरीज में कनेक्टेड होता है तो टोटल पावर कंज्यूम आपको बताया हूं। सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका हो जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, और P1 P2 सब बराबर हो तो ये P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2P होता है, तो ये कट गया तो P बाई 2 आता है। इसका मतलब आपके पास दोनों का रेटिंग 100 वाट है, 100 बाई 2 कर दो, 50 वाट आपका राइट आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 100 का आधा कर दो, यदि दोनों का रेटिंग 100 है तो उसका हाफ कर दो ना, ठीक। चलो इसको बताओ, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस, थिकनेस सेम है भैया, इफ वन ऑफ देम 60 वॉट एंड अदर 100 वॉट है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा फिलामेंट का लेंथ के बारे में पूछा है कि किसका लॉन्गर लेंथ होगा। लेंथ वाला भी पूछ लिया जाता है। देखो यार, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसका मतलब यह है कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका लेंथ उतना ही ज्यादा होगा फिलामेंट का, जबकि आपका थिकनेस सेम है दोनों का। तो दोनों का थिकनेस सेम है तो किसी का एक का लंबाई ज्यादा होगा, किसी का लंबाई कम होगा। अब किसका लंबाई ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देख लो भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस इफ वन इज 60 वॉट एंड अदर इज 100 वॉट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लो किसका ज्यादा होगा।
अब पावर आपको पता है ना, और वोल्टेज रेटिंग आपको पता होगा, तो V स्क्वायर बाई R होता है। तो देखो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जिसका ज्यादा पावर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो एक 60 वाट का है, एक 100 वाट का है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस को R2 मान लेता हूँ, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ। तो यदि यहाँ का पावर 60 वाट है, मतलब पावर कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब मेरे पास R1 जो है वो आपका ज्यादा है R2 से। क्यों? क्योंकि पावर मेरा P1 कम है P2 से, और पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर कम है, P1 लेस देन P2 है, तो R1 ग्रेटर R2 होगा। सिंपल सी बात है ना, ऐसा ही होगा। इसका मतलब मेरे पास R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा। इसका मतलब मेरे पास L1 बल्ब नंबर 1 का जो लेंथ होगा उसका टंगस्टन फिलामेंट का, है ना, उसका जो फिलामेंट का जो लेंथ होगा वो आपका ज्यादा होगा बल्ब नंबर 2 से। तो मैं क्या बोलूंगा, 60 वाट एंड 100 वाट फिलामेंट इक्वल लेंथ तो होगा नहीं। 60 वाट लैंप फिलामेंट है जो शॉर्टर, तो होगा नहीं, ज्यादा बोला मैंने, है ना। तो 100 वाट लैंप फिलामेंट लॉन्गर होगा नहीं, अभी 60 वाट लैंप फिलामेंट है जो लॉन्गर लेंथ। यस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, मीन द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, ठीक है। तो 60 वाट बल्ब जो होता है उसका पावर कम है ना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा होगा। तो 60 वाट लैंप का फिलामेंट जो है वो आपका लॉन्गर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। What is the power consumed by resistor of 20 ohm connected across 100 volt? अरे पावर पूछ रहा है भैया, रेजिस्टेंस दे दिया है और वोल्टेज दे दिया, तो V स्क्वायर बाई R करो, खत्म करो इसको। V कितना है तुम्हारा, 100 है, 100 इंटू 100 डिवाइड बाई R कितना है, 20। तो ये 20 100 जो है 20 से 5 टाइम कटेगा, कितना आ गया तुम्हारे पास, 500 वाट पावर कंजप्शन आ गया। तो B इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। व्हाट अदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोरोसेंट लैंप एंड द कॉसेस लॉसेस इन द एफिशिएंसी ऑफ द लैंप। और क्या अदर इफेक्ट होता है, तो अदर इफेक्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों होता है क्या, हाँ दोनों। या तो फिर अदर इफेक्ट और क्या पड़ता है, फ्लोरोसेंट लैंप में मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है ना, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट दोनों। Which of the following determine the total power in a series circuit? Which of the following determine total power in series circuit? The source voltage times the current क्या होता है, source total power of series circuit का क्या होता है, the total voltage applied to the circuit, current flowing through a switch, average of the wattage consumed by each resistor। total power of the circuit क्या हो जाएगा, total power of the circuit जो होगा source voltage time the current, उसमें फ्लो होने वाला करंट सीरीज सर्किट में, और सोर्स वोल्टेज, टोटल पावर तो निकल जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द टोटल पावर इन सीरीज सर्किट। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, बहुत सारा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, और टोटल पावर तुमको निकालना है, ये टोटल पावर को तुमको निकालना है। ये इस तरीके से यहाँ का वोल्टेज है और ये करंट है, तो टोटल पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, V इंटू आई। तो ये तो बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन टोटल पावर इन सीरीज सर्किट। तो सोर्स वोल्टेज, हाँ सोर्स वोल्टेज भी है, टाइम्स द करंट, सोर्स वोल्टेज टाइम द करंट, करंट इनटू सोर्स वोल्टेज, ये भी तो सही आ रहा है। टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट, टोटल ये होगा नहीं, करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्विच, टोटल पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट। एवरेज ऑफ द वाटेज कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर जितना वाटेज कंज्यूम करेगा वो भी टोटल पावर के बराबर आएगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट है, ए ऑप्शन को आप लगा सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन, इसको आप लोग भी सर्च करना, ठीक, ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अगेंस्ट अ पोटेंशियल 200, पावर निकल जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बनाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एनर्जी कंज्यूम्ड अ हीटर ऑपरेटिंग 1000 वाट बाय ऑपरेटिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 आवर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एनर्जी क्या हो जाएगा, अरे भैया एनर्जी हमारे पास पावर इनटू टाइम तो होता है, पावर 1000 वाट है और टाइम कितना है, 2 आवर है ना। तो वाट आवर अभी आपका आगे किलो वाट में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो किलो वाट हो गया, तो किलो वाट आवर 2 kWh आ गया, 2 यूनिट आवर है यार, ठीक है। चलो अगला हमारे पास है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14।
Two incandescent light bulb 40 watt 60 watt ratings are connected in series across the main power। कौन ज्यादा ब्राइटनेस होगा? 40 वाट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 40 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू 60 वाट, इसलिए 40 वाट सीरीज के केस में ज्यादा ब्राइटनेस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। 100 watt bulb are connected in parallel across। 100 watt bulb are connected in parallel across। क्या बोल रहे भैया? 100 watt bulb are connected in parallel across 200 volt। क्या बोल रहे हैं वो? 100 watt bulb are connected in parallel across 200 volt। ठीक है, 400 watt bulb are connected in parallel across 200 volt सप्लाई लाइन। इफ वन बल्ब गेट फ्यूज, तो अदर बल्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल है ना। तो एक बल्ब यदि आपका फ्यूज हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल बी द लाइट, है ना। अदर बल्ब जो है वो आपका लाइट करेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाँ, सीरीज रहता तो कोई भी बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं करता, सब खत्म हो जाता। 100 watt light bulb burns on an average of 10 hours a day for the 1 week। अच्छा, सो द वीकली कंजप्शन ऑफ एनर्जी विल बी कितना होगा? एक हफ्ते का एनर्जी। देखो यार, एनर्जी तुमको निकालना है, ठीक है, ये एनर्जी तुमको निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी तुम्हारा होता है पावर इनटू टाइम। एक दिन का एनर्जी कितना होगा कि 100 वाट का बल्ब है, तो ये तुम्हारे पास 100 वाट का बल्ब हो गया। एक दिन में 10 आवर्स, एक दिन में 10 आवर्स चलता है, डिवाइडेड बाई 1000 किलो में चेंज करने के लिए तो किलो वाट आवर आ गया। तो एक दिन में 1 यूनिट आ रहा है, एक दिन में 1 यूनिट आपका एनर्जी आ रहा है। वैसे एक वीक का कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। एक वीक का कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट एक वीक का आ रहा है ना, ठीक है। एक वीक का 7 यूनिट आपका आ रहा है एनर्जी कंजप्शन। एक दिन का आ रहा है कितना? 1 यूनिट। तो 7 दिन का 7 यूनिट। चलो, यहां पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो। सो व्हाट इज द कंसीडर दिस सर्किट गिवन बिलो। सो व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स। अच्छा, ये कितना पावर डिलीवर करेगा? देखो यार, ये कितना पावर डिलीवर करेगा तुमको निकालना है, पावर डिलीवर, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना है? 24 है। और ये IR 2 IR कितना हो जाएगा? 3 IR यहाँ पे करंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 3 IR हो गया, ठीक। अब IR तुमको निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? तो देखो यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी 24 वोल्ट होगा। IR की वैल्यू जब आप निकालना चाहोगे तो उसके क्रॉस वोल्टेज 24/6 हो गया, 6 चौक 24, 4 एम्पियर का करंट आ गया। सो पावर डिलीवर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 24 इंटू 3 इंटू 4। ओके, तो 24 को 4 से 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 2, तो 144 288 वाट का पावर डिलीवर हो रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, पावर डिलीवर करना है ना यहाँ पे, तो वोल्टेज पता है, तुम करंट निकालो। करंट कितना आएगा? यहाँ पे 2 IR है, यहाँ पे IR है, तो यहाँ पे कितना? 3 IR होगा। अब IR पता है क्या? हाँ पता है। इसके क्रॉस वोल्टेज 24 है, यहाँ 24, तो यहाँ भी 24 होगा। ये 24 पता है, तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस पता है, तो आपका IR आ गया। IR का वैल्यू 4 एम्पियर, यहाँ रख दो, पावर डिलीवर निकल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आ रहा है बात समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे भैया? 2 लैंप है A एंड B, है ना, इसको आप लोग निकालना है यार। 2 लैंप है A एंड B, अब वो डाटा दिया है, वहां से बाकी चीजों को आप निकालना, ठीक है। 40, 10 और 5 का दिया है, बाकी चीजों को निकालना आप। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 70 वाट। सो व्हाट इज द टोटल पावर इन वाट जनरेटेड बाय द वोल्टेज। देखो यार, मैक्सिमम पावर कंडीशन में लोड में कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है? 70 वाट का। 50% पावर का ट्रांसफर होता है, तो 70 वाट आपका 50% होगा, तो इसका 100% कितना होगा? 140। सिंपल सी बात है यार, कोई भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस लगाओगे, तो मान लो ये तुम्हारे पास कोई वोल्टेज है, लेट से VTH है, और ये तुम्हारे पास RTH है, RTH, और ये तुम्हारे पास क्या है? RL है। अब यहां पे जब कंडीशन ये होता है कि तुम्हारा RL का जो वैल्यू है वो RTH के बराबर होता है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब बराबर है, मान लो ये तुम्हारे पास 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तुमको पता है कि 5 ओम के क्रॉस पावर का जो कंजप्शन है 70 वाट है,
तो यहाँ पे भी तो 5 ओम के क्रॉस 70 वाट ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे तो सेम करंट फ्लो हो रहा है ना दोनों में, तो 70 वाट यहाँ पे होगा तो 70 वाट यहाँ पे होगा, तो 70 और 70 को जोड़ोगे तो कितना डिलीवर कर रहा है? 140 वाट को डिलीवर कर रहा है। ये 70 वाट का एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल आपके पावर आ जाएगा ये। या फिर आपको इफिशिएंसी पता होता है 50%, तो इफिशिएंसी वहां से आप निकाल सकते हो आउटपुट बाई टोटल से। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 यार। व्हाट विल इज द रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ बल्ब ए फॉर द सर्किट गिवन बिलो। अच्छा, रेजिस्टेंस तुमको निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसका भी ट्राई करो आप लोग। रेजिस्टेंस क्यों नहीं निकलेगा? टोटल पावर कंजप्शन देखो, ये इसका रेटेड पावर है क्या 100 वाट, ये भी रेटेड है, तो टोटल पावर कंजप्शन आपका निकल जाएगा। टोटल वोल्टेज पता है, करंट अपन निकाल लेंगे, करंट अपन आ गया है ना। तो ऐसे करके आप ट्राई करना, ये आपसे निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना, ये आपसे आराम से निकल जाएगा। ट्राई करना आप लोग, ये भी निकल जाएगा यार पावर कंजप्शन। यहाँ पे दे दिया 2 इनकैंडिसेंट लैंप, वाटेज 40 और 60 वाट का 2 लैंप है आपके पास, 40 वाट और 60 वाट का, कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है विद वोल्टेज ऑफ 230, वोल्टेज 230 वोल्ट है। सो इसमें से विच आउट ऑफ द 2 लैंप्स विल ग्लो ब्राइटर, सीरीज में है कि पैरेलल? सीरीज में है, तो सीरीज में तो 40 वाट ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ये आपको पता है क्यों करेगा। इतना क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इन ओम्स फॉर अ सर्किट when maximum power transfer from the source 50 volt to the load is 25 watt। तो क्या बोला? डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है भैया इसमें? अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इन ओम्स। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस को बताना है ओम में। ठीक है, फॉर अ सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स 50 वोल्ट एंड द लोड इज 25 वाट। ठीक है, लोड में 25 वाट का पावर कंजप्शन दिया है। तो देखो तुमको यहाँ पे क्या पूछा गया है? पी मैक्सिमम दे दिया गया है 25 वाट का, और ये तुम्हारे पास क्या होता है? VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। ये तो RTH की वैल्यू को यदि मैं निकालूं यहाँ से तो कितना हो जाएगा? VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू पी मैक्सिमम। ट्राई करो यहाँ से। VTH कितना दिया है? 50 दे दिया है, सोर्स आपका 50, तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 50, करेक्ट। 4, ये 4 हो गया। पी मैक्सिमम कितना गिवन है? 25 हो गया, तो 25 चौक 100, और यहाँ पे 50 से 100 जो है 2 बार कटेगा, 25 आ रहा है आपका आंसर। 25 ओम, 25 ओम ऑप्शन में है क्या? हाँ है, डी इज द राइट आंसर। इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी, आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जाना पड़ेगा, तभी बनेगा। एक आध क्वेश्चन यहाँ पावर का आ जाता है। ठीक है, तो जब पूरा पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, बहुत इजी है। पावर फाइंड द पावर डिलीवर इन वाट बाय द करंट सोर्स, करंट सोर्स कितना पावर को डिलीवर कर रहा है वही सब निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है। ये देखो, ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है मतलब ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है। टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल करंट आपका पता है I = 10 एम्पियर है, और मान लो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा निकल गया, तो ये पैरेलल 6 चौक 24, 6 4 10, 2.4, और यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 2 10, 1.6, तो 24 और 16 आपको होता है 40, मतलब 4 ओम आ गया RT का वैल्यू। और I तुम्हारे पास पता है, तो टोटल पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा? I² मतलब 100 × 4, तो क्या 400 वाट यहाँ पे पावर कंजप्शन आ रहा है, डिलीवर आ रहा है? यस, ये 400 वाट का पावर को डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, 400 वाट का पावर को डिलीवर कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? इसको भी ट्राई करना आप लोग, इजी बनेगा बेटा। डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, ये भी बन जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो R1 निकालो, R2, फिर दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लो, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया यार। सिंपल सी बात है ना। दोनों का आप क्या कर लो, R1 निकाल लो, R2 निकाल दो, दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो, वही तो टोटल रेजिस्टेंस है, तो ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई करो आप लोग। 3 बल्ब दे दिया है 50, 70, 80 वाट। आउट ऑफ द 3 बल्ब विच बल्ब हैज द थिकेस्ट फिलामेंट एज्यूमिंग ऑल द बल्ब्स ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। किसका थिकनेस होगा बल्ब का फिलामेंट ज्यादा? देखो यार, 3 बल्ब है, मान लो तीनों का वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका आएगा? इसका आएगा, R1 का। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज R3।
अब देखो क्या बोला है कि आउट ऑफ द 3 बल्ब विच बल्ब हैज द थिकेस्ट, थिकनेस किसका ज्यादा होगा? तो देखो यार इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका लेंथ जो है ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लेंथ का अपोजिट होता है। तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका थिकनेस क्या होगा? कम होगा, और जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका थिकनेस कम होगा, है ना। और जिसका कम रेजिस्टेंस है उसका थिकनेस ज्यादा होगा, तो A3 का थिकनेस सबसे ज्यादा होगा। तो 80 वाट जो है उसका थिकनेस सबसे ज्यादा होगा। तो विच बल्ब हैज द थिकेस्ट फिलामेंट एज्यूमिंग ऑल द बल्ब हैव अ टंगस्टन, तो 80 वाट का बल्ब का जो थिकनेस है, फिलामेंट का मोटाई है वो ज्यादा होगा, बाकी बल्ब का जो थिकनेस है वो कम होगा, लेंथ ज्यादा होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। हैव द ऑल द बल्ब हैव द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ। अच्छा, सबका लेंथ सेम है, सबका लेंथ सेम है, सबका लेंथ सेम है तो थिकनेस ठीक है ना, लेंथ सबका सेम है तो थिकनेस आपका इस बल्ब का ज्यादा होगा, लास्ट वाले बल्ब का, क्योंकि रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है तो थिकनेस के कारण डिफरेंस आ रहा है ना। तो जिसका थिकनेस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या बोला मैं? जिसका थिकनेस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो थिकनेस देखो, रेजिस्टेंस R1 का सबसे ज्यादा है तो थिकनेस कम होगा। तो ये क्या पूछा है? विच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट, सबसे ज्यादा थिकनेस किसका होगा? तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसका थिकनेस ज्यादा होगा। तो R3 मेरा सबसे कम है तो उसका थिकनेस ज्यादा होगा। तो R3 मतलब बल्ब 3 80 वाट का थिकनेस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस पूछता मेरे पास तो 50 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो ये चीजें क्लियर कर लो आप। हॉट वायर सप्लाई 100 किलो जूल इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? निकल जाएगा यार, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, निकल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर। क्या क्या गिवन है देखो यहाँ पे, ये एनर्जी गिवन है, टाइम गिवन है ना। तो आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, भी बताना है। तो भी आपका W/Q होता है, ठीक है। तो ये V इज टू W/Q होता है। W दिया है क्या? हाँ, 100 किलो जूल दे दिया है तो ये 100 किलो जूल हो गया, समझ में आया। और Q जो होता है वो I/T होता है। क्या I दिया है? हाँ 2 एम्पियर। T दिया है क्या? 10 मिनट। उसको आप 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो, तो मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो जस्ट 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड बन गया। ठीक, तो वोल्टेज तुम्हारा जूल पर सेकंड होता है। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 1000/12, 1000/12, 1000/10 भी लेते हैं तो यू विल गेट 100। तो लगभग आप निकाल लो, 1000/12 आपका आंसर आएगा 12×8 = 96। ठीक है, तो 1000/12 आपका आंसर क्या आएगा? 1000/12 यू विल गेट 83.33, 83.33। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या बोल रहे हैं इसको देखिए। 29, इन द पोर्शन ऑफ अ सर्किट सोन इफ द हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरी पर सेकेंड। ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 10 कैलोरी पर सेकेंड हीट जनरेट कर रहा है। ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है 10 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है। देन द हीट जनरेटेड बाय 4 ओम, तो ये 4 ओम कितना हीट जनरेट करेगा ये आपको निकालना है। सिंपल सी बात है। देखो यार, हीट जनरेटेड क्या होता है? H इज इक्वल टू, ये 5 ओम जो होता है वो आपका हो जाएगा I²R/T हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है बात समझ में। यहाँ पे I²R/T हो गया। यहाँ पे आपका 10 किलो कैलोरी पर सेकेंड हीट जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे ये 4 ओम कितना करेगा ये निकालना है। तो यहाँ का हीट जनरेशन और यहाँ के हीट जनरेशन को मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ का हीट और यहाँ के हीट जनरेशन को मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास T क्या है मेरा? T इज द टाइम है ना, टाइम तो ऐसे कट जाएगा मेरा। ठीक है, तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 10 कैलोरी, ये मैं इसको मान लेता हूँ I1
इसको मान लेता हूँ I2, तो दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ओके, ये 10 कैलोरी और ये मेरे पास हो जाएगा I1 का स्क्वायर, यहाँ का रेजिस्टेंस मेरे पास 5 है तो ये मेरे पास 5 हो जाएगा और T तो कट जाएगा मेरा, T लिख देता हूँ, चलो T। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, यहाँ का हीट मुझे नहीं पता अभी, तो ये मैं लिख देता हूँ H 6 4 10 के कारण ना, ये 10 के कारण हीट अभी दोनों के कारण मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग, ओके, दोनों के कारण। और यहाँ पे I2 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, उसमें फ्लो होने वाला करंट I2 का स्क्वायर है और टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना 6 4 10 है, तो ये 10 इंटू T लिख दिया। चलो दोनों में मैं डिवाइड कर देता हूँ, H 10 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 इज इक्वल टू I2 बाई I1, ये मेरे पास I2 हो गया, ये मेरे पास I1 का होल स्क्वायर हो गया और 10 बाई 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 10 बाई 5 मेरे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास अननोन क्या है, अब देखो ध्यान से ना, ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ का भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ का भी वोल्टेज भी होगा। अब तुम I1 को क्या लिख सकते हो, देखना ध्यान से, I1 को क्या लिख सकते हो, तो V डिवाइडेड बाई आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। यहाँ पे आप I2 को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे I2 को V डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हो। ओके, तो दोनों में V कट गया, तो यहाँ पे मैं रख दूं H 10 के कारण मुझे हीट मान लो बताना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 दूनी 20, ये 20 हो गया ये, और यहाँ से मैं क्या रख देता हूँ, I2 का वैल्यू V बाई 10 और उसका V बाई 5 है ना, V बाई 10 और V बाई 5, तो V भी कैंसिल, तो V बाई 10 V बाई 5, तो 5 बाई 10 हो जाएगा, 5 बाई 10 का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही होगा ना। चलो तो यहाँ पे मेरे पास टोटल हीट कितना आ गया 20, 5 पंचे 25 और 10 दहम 100, 10 गुणी 10, तो 10 कट गया 20 से 2 बार, 25 दूनी 50 बटे 10, 25 दूनी 50, 50 बटे 10, 50 बटे 10 मतलब आ गया 5, ठीक। तो ये दोनों मिल करके कितना यहाँ पे आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों मिल करके 5 का, ठीक है, कितना कर रहा है ये 5 कैलोरी पर सेकेंड, 5 कैलोरी पर सेकेंड, ये 10 कैलोरी पर सेकेंड, ये दोनों मिलके 5 कैलोरी पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे किसका निकालना है, 4 ओम रेजिस्टेंस का निकालना है, ओनली 4 ओम का निकालना है मुझे 4 ओम का निकालना है। तो कैसे निकालूंगा अब मैं, ये दोनों मिल करके, दोनों रेजिस्टेंस मिल करके 5 कैलोरी पर सेकेंड, तो 6 4 10 ओम मिल करके 5 कैलोरी पर सेकेंड, तो मुझे 4 ओम का निकालना है, तो कैसे आएगा, कैसे निकालूंगा, एनी आइडिया, एनी आइडिया, इसको सोचिए एक बार आप लोग भी। चलिए आप लोग भी एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप लोग भी एक बार सोचिए। मैंने दोनों का निकाल दिया एक्चुअली, 6 4 10 का, है ना। तो अपन 6 4 10 ओम 5 कैलोरी पर सेकेंड आ रहा है, तो मुझे 1 ओम का निकालता, मान लो 10 ओम का मेरे पास ऐसा नहीं आएगा, मुझे पता है 10 ओम का आ रहा है 5 कैलोरी पर सेकेंड, 10 ओम का 5 कैलोरी पर सेकेंड हीट, 1 ओम का कितना आ जाएगा 5 बाई 10 कैलोरी पर सेकेंड, तो 4 का कितना आ जाएगा इंटू 4, 5 चौक 20 बटा 10, तो तुम्हारे पास आ गया 2 कैलोरी पर सेकेंड आ रहा है क्या इसका आंसर, 2 कैलोरी पर सेकेंड आ रहा है क्या, चेक करना, तो क्या इसका आंसर 2 कैलोरी पर सेकेंड आ रहा है ना। एक बार चेक करना आप लोग, इसको नहीं आ रहा होगा तो इसको और देखते हैं, लेकिन इसको आप लोग अभी फिलहाल ऐसे ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसका एक बार चेक करना आप लोग कितना आ रहा है, गेट वेट का है वैसे वो सब। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर, 6 वोल्ट 2 वोल्ट दे दिया है यार, ये सब दे दिया है, रेस्पेक्टिवली विद द पोलैरिटी एस मार्क्स, व्हाट इज द पावर इन वॉट डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। अच्छा, ये 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कितना पावर डिलीवर कब करता है, जब इसमें करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर रहेगा, तब पावर को डिलीवर करेगा। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, ये हो गया। एंड ये कोई एलिमेंट है, करंट इसमें प्लस माइनस शो कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस रहेगा, दिस इज आल्सो एलिमेंट, प्लस माइनस यहाँ भी है, तो इसमें डायरेक्शन आपका प्लस से माइनस रहेगा। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करंट जा रहा है, तो एक्चुअली में कैसा है, ये नेटवर्क नंबर 1 हो गया और ये नेटवर्क नंबर 2 हो गया।
ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। एक्चुअली में ये जो करंट है वो कैसा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसा, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक सोर्स है ऐसा। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है इधर, यहाँ पे इधर जा रहा है, और यहाँ पे इधर जा रहा है। तो सिंपल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करंट जो है आना जाना चल रहा है। तो इसका मतलब किसी एक साइड में आप KCL लगा देते हो, तो मान लो ये करंट को आप क्या मान लो I1, इसको आप मान लो I2, इसको आप मान लो I3। तो यहाँ पे KCL आप लगा देते हो तो एक करंट आ रहा है तो दो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 इज इक्वल टू मेरा I2 प्लस I3 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ का करंट कितना आएगा, 6/3 2 एम्पियर, जहाँ पे करंट 2/2 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो I1 तुम्हारे पास 2 पता है, I2 कितना है 1 पता है, और ये तुम्हारे पास I3 हो गया। तो I3 तुम्हारे पास कितना आ गया, I3 आपके पास आ गया 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो I3 तुम्हारा 1 एम्पियर आ गया, ये तुम्हारा I3 है। ठीक, तो माइनस से प्लस पावर डिलीवर कितना हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट का बैटरी और 1 एम्पियर का करंट 5 वाट तुम्हारा पावर का डिलीवर हो रहा है। तो 5 वाट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर यार। 5 वाट का पावर का डिलीवरी हो रहा है, यहाँ पे 5 वाट का पावर का डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, द 3 सर्किट एलिमेंट शोन इन द फिगर एज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट का पार्ट है। द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द 3 सर्किट एलिमेंट इन वॉट इज। तीनों सर्किट एलिमेंट मिलकर के कितना पावर को एब्जॉर्ब करेगा। देखो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये क्या कर रहा है, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है। करंट का डायरेक्शन इस सोर्स में प्लस से माइनस की ओर है। तो ये पावर को डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 100 वोल्ट जो है, ये 100 वोल्ट जो है आपका कितना पावर को एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, पहले बताओ मुझे। देखो यार, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। किसी भी बैटरी में माइनस से प्लस की ओर रहता है तो डिलीवर कर रहा है, अभी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 × 10 1000 आ गया, 1000 वाट का एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि मैं बोलूं कि यही जो है मेरा कितना डिलीवर कर रहा है, तो माइनस का 1000 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है, पहला। सेकंड मुझे बता दो, अब फर्स्ट ये हो गया। हाँ, इसमें देखो करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है, माइनस से प्लस। तो ये करंट 10 एम्पियर आ रहा है, 8 इधर गया, तो भैया 2 एम्पियर तो नीचे की ओर ही आएगा। तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक बात, अभी सब चीज क्लियर हो गया। ये मेरे पास 10 एम्पियर यहाँ पे है, 8 एम्पियर उधर गया, तो 2 एम्पियर नीचे की ओर आएगा। तो इसलिए मैंने 2 एम्पियर नीचे की ओर लिया। एकदम क्लियर है सब चीज। अब देखो ये पहला हो गया। अब इस दूसरा सोर्स के बारे में बात करो, माइनस से प्लस की ओर करंट जा रहा है, तो पावर को क्या कर रहा है, ये मेरे पास 15 वोल्ट जो है, ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब के डिलीवर। हाँ, ये डिलीवर कर रहा है। क्यों डिलीवर कर रहा है, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है, इस कारण 15 दूनी 30 वाट का पावर को डिलीवर कर रहा है। तो ये पावर को एब्जॉर्ब कितना कर रहा होगा, यदि मैं पावर एब्जॉर्ब के फॉर्म में लिखूं तो माइनस का 30 वाट। आ रहा है बात समझ में। अब तीसरा केस बताओ मुझे, थर्ड केस। ये भी पावर को माइनस से प्लस की ओर करंट का डायरेक्शन है, तो क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है मेरा 80 वोल्ट जो है, वो कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी माइनस से प्लस की ओर है, तो पावर को क्या कर रहा होगा, डिलीवर कर रहा होगा। तो कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा, 80 और 8 है ना, तो 8 8 64, 640 वाट का। ठीक, तो अभी ये डिलीवर कर रहा है, तो मैं इसको एब्जॉर्ब के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब के फॉर्म में ये माइनस का 640 वाट हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब के फॉर्म में आएगा, माइनस का 640 वाट। तो क्या पूछा है, द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द 3 सर्किट एलिमेंट। तीनों सर्किट एलिमेंट मिलकर के टोटल पावर कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो टोटल एब्जॉर्ब पावर मैं लिखूं तीनों का, तो फर्स्ट का एब्जॉर्ब कितना आया है, 1000 प्लस सेकेंड का एब्जॉर्ब कितना आया है, माइनस का 30 प्लस थर्ड का एब्जॉर्ब कितना आया है, माइनस का 640। तो ये मेरे पास आ गया 1000 में 640 670 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1000 में 600 गया तो 400। अब 400 में से 70 गया तो 330 वाट का यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 330 वाट इज योर राइट आंसर। इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तीनों एलिमेंट मिल करके। क्या आप सभी लोग को समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखो, चीजें क्लियर हो जाएगा, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। और ये मस्त एग्जाम्पल है। अभी आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उससे पहले लेक्चर में, उसका मस्त एग्जाम्पल है पावर डिलीवरी, पावर एब्जॉर्ब का। क्लियर हो गया होगा हर डाउट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कीजिए आप लोग, ठीक।
आगे बात समझ में। और क्वेश्चन है क्या हमारे पास, 31 क्वेश्चन हो गया। ये सब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, क्या बोल रहा है भैया, हाउ मेनी 200 वॉट 220 वोल्ट इनकैंडिसेंट लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा 200 वाट 220 वोल्ट का इनकैंडिसेंट लैंप है मेरे पास, ठीक है, बहुत सारे रखा हुआ है, उसको मैं सीरीज में कितने को कनेक्ट करूं कि मेरा जो पावर कंजप्शन है वो 100 वाट हो जाए। तो देखो यार आपको एकदम पता है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, कहाँ गया भैया। देखो यार मुझे एकदम अच्छे से पता है कि जब मैं 200 वाट को कितने बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करूं, ये एक बल्ब हो गया, दो, ये सब 200 वाट है, 200 वाट 200 वाट, तो मुझे पता है ना 100 वाट रखना है पावर, टोटल पावर कंजप्शन को। तो कितने बल्ब को, 200 वाट के कितने बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, तो 200 डिवाइड बाई n, आंसर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। कब आएगा भैया, तो n का वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो 200 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है यार कि जब मैं 200 वाट के 2 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मेरा पावर कंजप्शन कितना आएगा, 100 वाट आएगा। 2 बल्ब को लगाऊंगा तो, 4 को लगाऊंगा तो 4 को लगाऊंगा मैं 100 वाट, 200 वाट के 4 को लगाऊंगा तो 200 वाट बाई 4 कर दो, 50 वाट का पावर कंजप्शन आ जाता। तो आप खुद बताओ कि 200 वाट का आपके पास बल्ब है, कितने बल्ब को मैं सीरीज में लगाऊं कि मेरा पावर कंजप्शन 100 वाट हो जाए। 200 वाट का मेरा बहुत सारे बल्ब है, 200 वाट का, तो n नंबर ऑफ बल्ब को, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है तो ये n का डिवीजन होगा। आपको पता है सीरीज वाला पैरेलल के फॉर्मूला को फॉलो करता है और पैरेलल वाला सीरीज के फॉर्मूला को फॉलो करता है। तो 200 वाट के n नंबर ऑफ बल्ब को मुझे कनेक्ट करना है सीरीज में, है ना, तो 200 बाई n, तो मेरा पावर कंजप्शन 100 हो जाए, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, ये तो आपका नेटवर्क का है, बना देंगे बाद में। ये भी एनर्जी वाला बना लेना आप लोग। इसमें तो आपका 2 इनकैंडिसेंट लाइन बल्ब 60 वाट 40 वाट रेटिंग दे दिया है, 40-60 है, सीरीज में है, तो 40 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, कुछ करने की नीड ही नहीं है। ये भी नेटवर्क में आगे मिलेगा। सो दिस इज योर ऑल अबाउट क्वेश्चंस। हम लोगों ने अभी तक इतने क्वेश्चन देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया था, ये सब तो नेटवर्क में सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल मैंने लिया था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, धीरे धीरे चीजें जो है खुलना स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। तो अभी तक मैं बहुत ही बेसिक बातें कर रहा था, अब थोड़ा और अच्छे लेवल का बात करने लगूंगा, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट जो है बनते जा रहा है। अभी आपका पावर का कॉन्सेप्ट बना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट बना, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। लेक्चर को पूरा देखा करो, नोट्स बनाया करो, अच्छे से रिवीजन किया करो और बार बार रिवाइज किया करो और कंक्लूजन भी लिखा करो लास्ट में। ओके, तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।